हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 24 जो कि 18 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों मैथमेटिक्स। और जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तो हमें डेटा दिए होंगे, सबसे पहले हम समझते हैं कि डेटा है क्या, उसका ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है। वी हैव लर्न दैट डेटा इज़ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड वी कलेक्ट द डेटा टू गेट द पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। तो अलग तरह की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, एक जगह स्टोर करना, उसको ही हम कहेंगे डेटा को कलेक्ट करना। या फिर हम कहेंगे डेटा का मतलब है किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन या फैक्ट्स का कलेक्शन। ठीक है। If we need to know the specific information in proper manner from the data, जैसे एग्जाम्पल मान लो कि आपको पता करना है कि आपकी क्लास में हर एक बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं, तो आप क्या करेंगे, एक डेटा बनाएंगे, एक लिस्ट बनाएंगे। तो उस लिस्ट में जो इन्फॉर्मेशन है उसको ही हम डेटा कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्लास टीचर ऑफ क्लास 7 wanted to know the number of reverted worksheets on the WhatsApp group in a particular week। एक हफ्ते में क्लास 7th के बच्चों का क्या रिस्पॉन्स आया है वर्कशीट को लेकर, उसका एक टीचर को डेटा कलेक्ट करना था। तो उन्होंने क्या किया, मंडे को 33 बच्चों का रिवर्जन आया, यानी आंसर आए हैं। अगर फिर बात करें हम ट्यूसडे की, तो उस दिन 38 बच्चों ने अपना काम करके भेजा है। वेडनेसडे को 28, थर्सडे को 46, फ्राइडे को 29, सैटरडे को 46 एंड संडे को 25। ठीक है। तो ये है एक डेटा और ये ऑर्गेनाइज्ड डेटा है, यानी डेटा को हमने एक तरीके से ऑर्गेनाइज कर लिया है कि मंडे को कितने बच्चों ने काम किया, ट्यूसडे को कितने बच्चों ने काम किया, इस तरीके से। ठीक है। शी हैज़ टू सेंड द एवरेज नंबर ऑफ वर्कशीट्स टू द डिपार्टमेंट। अब आगे ये बताना है टीचर को कि ऑन एन एवरेज जो बच्चे हैं कितना काम करके भेज रहे हैं। तो एवरेज का मतलब होता है मीन, और मीन को कैसे निकालते हैं, सम ऑफ डेटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा। सम ऑफ डेटा का मतलब क्या है कि इन सभी का एडिशन। ठीक है। 33 प्लस 38 प्लस 28 प्लस 46 प्लस 29 प्लस 46 प्लस 25, इन सबको आप ऐड करके ऊपर लिखेंगे। और ये कितने डेटा हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे। ऐड करने पे आंसर आ जाएगा 245 और नीचे 7 तो है ही, डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 35। इसका मतलब मेन वैल्यू आ गई 35। ठीक है। तो हमें 3 चीज़ें समझनी है। पहले मीन है, मीन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से हमने देख लिया। उसके बाद है मोड। नाउ द टीचर फाउंड दैट द नंबर ऑफ वर्कशीट्स रिवर्टेड बाय द स्टूडेंट्स ऑन थर्सडे एंड सैटरडे आर सेम। तो देखो यहाँ पे 46, थर्सडे को भी 46 बच्चों ने ही काम करके भेजा है और सैटरडे को भी 46 बच्चों ने ही काम करके भेजा है। ठीक है। विच इज़ 46, सो दी मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा इज़ कॉल्ड मोड। तो इनमें से जो नंबर सबसे ज़्यादा बार यूज़ हुआ होता है उसको ही हम कहते हैं मोड। और क्योंकि यहाँ पे 46 2 बार आया है और बाकी सारे नंबर्स एक एक बार आए हैं, तो इसलिए इस डेटा का मोड आ जाएगा 46। मोड का मतलब है वो नंबर जो सबसे ज़्यादा बार यूज़ हुआ है। ठीक है। तो मीन एंड मोड तो समझ में आ गया। उसके बाद है मीडियन। टू नो ऑन विच 3 days the number of reverted worksheets are less than 33 and on which 3 days the number of reverted worksheets are greater than 33, we write the data in increasing order or decreasing order। तो जो भी नंबर दे रखे हैं ना उसको या तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। ठीक है। एंड द डेटा दैट कम्स इन द मिडल इज नोन एज मीडियन। और जो डेटा बिल्कुल मिडल में आता है उसको हम मीडियन कहते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ डेटा इज़ इवन देन द एवरेज ऑफ, देखो जैसे पहले हम इसको समझते हैं, इन नंबर्स को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं। तो सबसे पहले छोटा नंबर लेना पड़ेगा, तो आ जाएगा 25। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, 28, उसके बाद 29, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 33, उसके बाद है 38, उसके बाद है 46 एंड 46, 46 एंड 46। तो 2 2 4 2 6 और एक 7, यहाँ पे टोटल
7 डेटाज हैं, तो 3 डेटा इधर से और 3 डेटा इधर से हम हटा देते हैं, तो मिडिल वाला जो नंबर है वो 33 बचा। ठीक है, इसका मतलब इस डेटा का जो मीडियन है वो है 33। ठीक है, लेकिन अब मान लो यहाँ पे 7 नंबर ना होके 8 नंबर होते, तब हम क्या करते? क्या हम 3 स्ट्रक डाउन कर पाते? मान लो यहाँ पे एक नंबर 19 होता, फिर तो 4 डेटा इधर आ जाते और 4 इधर आ जाते, बीच में कुछ भी नहीं बचता। तो ऐसे केस में जो बिल्कुल बीच वाले दो नंबर्स होते हैं उनको लेकर, यानी 29 प्लस 33 ऐड करके इसको 2 से डिवाइड कर देते। ठीक है, आंसर आ जाता 62 डिवाइड बाई 2 यानी कि 31। अब हमने मीन भी समझ लिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, सभी डेटा को ऐड करके जितने डेटा हैं उससे डिवाइड करते हैं। मोड भी समझ लिया, यानी वो नंबर जो सबसे ज़्यादा बार आया है, और मीडियन भी समझ लिया कि अगर नंबर को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं तो सबसे मिड वाली जो वैल्यू है वो होती है मीडियन। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द मोड इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन द डेटा। तो जो मोड है, क्या वो जो डेटा है उनमें से कोई एक नंबर ही होगा? हाँ, उनमें से ही होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि मोड वो नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार आया है, तो इसी में आया होगा, इसका मतलब ये ट्रू है। सेकेंड है, द मीन इज़ वन ऑफ द नंबर्स इन डेटा। जो मीन है, क्या वो डेटा में से ही एक नंबर निकलता है? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा 35 मीन निकल रहा है और यहाँ पे 35 कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब सेकंड जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। एंड जो थर्ड स्टेटमेंट है, द मीडियन इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन डेटा, ये भी फॉल्स है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मीडियन वही नंबर हो जो डेटा में गिवन है, वो अलग भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन टेबुलर फॉर्म। तो हमें पहले तो इन मार्क्स को टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना है, उसके बाद इसका रेंज, मीन, मोड एंड मीडियन कैलकुलेट करना है। तो चलिए इसको पहले हम टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। तो बच्चों देखो, इस क्वेश्चन में हमें 4 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले है रेंज, और रेंज का मतलब होता है इनमें से जो हाईएस्ट नंबर है जो कि है 8, उसमें से लोवेस्ट नंबर को माइनस करेंगे, यानी कि 2 को माइनस करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 6, यानी रेंज आ गई 6। उसके बाद हमें कैलकुलेट क्या करना है? मीन, और मीन के लिए हम क्या करेंगे? इन पहले सारे नंबर्स को ऐड करेंगे। ठीक है, इन सभी नंबर को ऐड करेंगे और जो एडिशन के बाद नंबर आएगा वो ऊपर लिखेंगे और टोटल कितने नंबर हैं वो नीचे लिखेंगे। तो टोटल नंबर्स यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 16। अब हमें सम निकालना है इन सभी नंबर का, तो 4 प्लस में 6 आ जाएगा 10, प्लस 7 17, प्लस में 7 आ जाएगा 22, 22 ये आ जाएगा 30, 39 आ जाएगा, फिर 41, 47, 49, 54, 62, 66, 66, 72 एंड 79। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आ जाएगा कितना आएगा आप कैलकुलेट करके मुझे बताओ। 16 4 जा आ जाएगा 64, 16 4 जा आ जाएगा 64 एंड बचेगा उसके बाद 50, देन आ जाएगा ऑलमोस्ट 4.9 हम लिख सकते हैं। ठीक है, मीन आ जाएगा 4.9। तो रेंज हमने कैलकुलेट कर लिया, मीन कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट है मोड, और मोड वो वाला नंबर होता है जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ होता है, और सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे क्या आया है? 4, तो हमने लिखा इसका मोड 4। ठीक है, अब इसके बाद हमें निकालना है मीडियन। ठीक है, मीडियन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलो वो समझते हैं। उसके पहले आप ये समझ लो कि जो टेबल थी उसको हमने, इस जो डेटा था उसको हमने टेबल फॉर्म में कन्वर्ट किए हैं, यानी कि ये नंबर्स हमने यहाँ पे लिखे, ये नंबर, और ये नंबर कितनी बार आए हैं वो हमने नीचे लिखा है। ठीक है, चलो अब इसका हम निकालते हैं मीडियन। तो देखो, मीडियन कैलकुलेट करने के लिए पहले इन नंबर्स को हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब इसके बाद हम, क्योंकि ये 16 नंबर हैं और 16 का बिल्कुल मिड होता है 8th एंड 9th, दोनों मिड होते हैं, तो पहले हम इसका 8th देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 एंड 9 दोनों ही हैं 5। तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे 5 + 5 डिवाइड बाय 2, यानी कि 10 डिवाइड बाय 2, आंसर आ गया 5। तो इस केस में मीडियन भी 5 आया है, मोड भी हमारा 5 है, ठीक है। और हमने मीन निकाला था जो कि 4.9 अप्रॉक्स आ रहा था, और रेंज हमने कैलकुलेट किया था 8 - 2 यानी कि 6। तो ये थी आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट, एंड आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। इन केस आपका कोई डाउट है या वीडियो के बारे में आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे बता सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।